हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स माही। और आज का वीडियो बहुत ही बेसिक और नॉर्मल है। आई थिंक ये बहुत सैड होने वाला है, एक्सट्रीम टू द सैड। और ये थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी हो सकता है, आई थिंक, बिकॉज एक्चुअली मैं पास्ट 1 वीक से जो भी हो रहा है मेरे साथ, मैं वो ही आपसे शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक विथ एनी बडी एल्स। और बेसिकली क्या होता है ना मेरे साथ कि मैं ऐसे फटाक से जाकर किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाती हूँ। नॉट लाइक दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स, बट मैं फटाक से जाकर ओपन अप कि हाँ मैंने ये शेयर कर दिया, वो शेयर कर दिया, वो मुझसे हो नहीं पाता है। आई एम क्वाइट इमोशनल बट लिटिल बिट शाय टू द एक्सट्रीम। सो आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई कैमरा, कि मैं क्यों ना अपने कैमरा से बात करूँ और मैं सारे के सारे अपने पीपल्स के साथ शेयर करूँ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, नहीं हो रहा है। सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ अ थिंग विच अपडेट विच आई एम गोना गो टेल यू पीपल। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ फॉर दैट रीज़न कि मेरा वीडियो जो है डिले हो रहा है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स। हमारा एग्ज़ाम्स जो था यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, तो वो बिना नोटिस के वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें मिला था और हमें प्रिपेयर करने के लिए ओनली 5 to 6 days किया गया था कि आपको प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम्स के लिए बैठना है। एंड आई वॉज जस्ट फ्रीकिंग आउट बिकॉज एग्ज़ाम्स के नाम सुनते ही मैं फ्रीक आउट हो जाती हूँ, नो मैटर व्हाट इट इज़। मुझे बहुत डर लगने लगता है। तो और इतना शॉर्ट टाइम में था तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, बट फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा होगा और मैंने एग्ज़ाम भी दिया है। सो उसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी बिकॉज मैं वीडियोस तो बना लूँगी बट मुझे उसको एडिट करना होगा, उसको अपलोड करना होगा, उसको डिस्क्रिप्शन देना होगा, थंबनेल बनाना होगा, तो कितना काम होता है। तो मैं उस टाइम को फ्रीक्वेंटली एफिशिएंटली अपने स्टडीज़ में दे सकती हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड आई एम स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है। सो व्हाट हैपेंड कि जस्ट उससे पहले कि मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मम्मा और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम एक एक्वेरियम लाएंगे घर पे, दैट विल रियली नाइस, दैट विल फील रियली नाइस एंड मेक अ कॉम्प्लीमेंट टू आवर हाउस। सो मतलब एक एक्वेरियम लाएंगे ऐसा हम सोच रहे थे। तो फिर हमारे घर पे कुछ रिनोवेशन का काम चला, मतलब होने वाला था, तो हमने उसके लिए डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि हमने चलो घर का काम हो जाए तो फिर हम लाएंगे एक्वेरियम। सो मम्मा ने बोला ठीक है अभी रहने दो, बाद में ले आएंगे। तो क्या हुआ ना, हमने पोस्टपोन कर दिया। ये मैं बात बता रही हूँ आपको, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर की बात है, हमने तब सोचा था। तो तब घर का रिनोवेशन होने वाला था, बट वो भी घर का रिनोवेशन पोस्टपोन हो गया इस जनवरी में। सो वेरी गुड। मेरा एग्ज़ाम्स था 21 और 22 को। उससे पहले हमें नोटिस मिला था 5 days पहले कि हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला है, टाइमिंग एंड आपका जो भी पढ़ाई करना है, तो हमें नोटिस मिला था, तो हमने पढ़ा। और तब इतना रश था, सारा दिन मेरे फ्रेंड्स की कॉल आ रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। हम टीचर्स को कॉल कर रहे हैं कि मैम कुछ डाउट होगा तो डाउट सेशन क्लियर कर दीजिए। सो लाइक दिस करके ऐसा गया। तो आई थिंक ये मैं बता रही हूँ 19th की बात है। 19th को पापा ने क्या किया, इमीडिएटली अचानक एकदम शॉकिंगली एक छोटा सा जार लेके आए जिसमें 4 फिशेस थी। एक गोल्ड फिश थी, लीचू गोल्ड फिश जिसको बोलते हैं, वो छोटा है इसीलिए उसको लीचू गोल्ड फिश बोलते हैं। और बड़ों को, जो बड़ा हो जाता है, मीडियम टू मीडियम साइज होता है, उनको गोल्ड फिश बोला जाता है। तो फिर गोल्ड फिश थी और दोनों शार्क के छोटे से ब्रीड्स थे एंड एक गोल्डन कलर का फिश था, लाइक येलोइश गोल्डन कलर का। तो ये 4 थे एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी और मम्मा भी हैप्पी हो गई थी। तो पापा ने क्या किया, वो ले आए घर पे, तो हमने रखा और हमारे शोकेस के ऊपर रखा। लिविंग रूम में एक शोकेस है, शोकेस के ऊपर हमने रखा था। और मैंने पूछा पापा अगर आप फिश भी लाए हो, एक्वेरियम लाए हो 4 काइंड के, तो आप उनको खाना हम क्या देंगे। तो पापा ने उस दिन रात को खाना भी ले आए। तो खाने मुझे पापा ने समझा दिया कि एवरी डे आई हैव टू गिव 6 ऑफ द खाना देना है हमको, 6 गोलियां हमें देनी है खाने में, और दिन में 1 बार देना है। तो मैंने वही सुना और नेक्स्ट डे
पापा ने खाना दे दिया। 20 की बात कर रही हूँ, पापा ने खाना दे दिया था, तो मैं उनको देखकर खेलती थी। वेरी गुड। 21 की बात है, मैं सुबह उठ जाती थी 4-5 बजे, मॉर्निंग 4 और 5 o'clock उठ जाती थी, बिकॉज रात में जाग के मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो मैं 4 या 5 o'clock में उठ गई थी। उठ के पढ़ने के बाद मैं लिविंग रूम में आके पढ़ाई कर रही थी, बिकॉज इट सो कोल्ड मॉर्निंग एट द मॉर्निंग, तो बहुत कोल्ड ठंडा भी लग रहा था। तो मैं एकदम जैकेट पहन के, जितनी भी सारी शॉल है उसको भी ओढ़ के मैं पढ़ाई कर रही थी। एंड एट 6 और 6:30 इन इस आधे घंटे के अंदर मुझे टाइम 6, आई थिंक 6 o'clock का ही टाइम होगा। तो 6 o'clock में मैंने क्या किया, उनको खाना दे दिया। 4 फिश को 6 गोलियाँ मैंने दे दी थी। तो वैसे गया सारा दिन। फिर तो मेरा पढ़ाई चालू हो गया, एकदम सारा दिन ही मैं बिजी हो गई। फिर मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पर मम्मा खेलती थी, बिकॉज उनको फिश बहुत पसंद है। और मैं वैसे भी बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि हमारे घर में कोई लिविंग पेट आएगा, लाइक डॉगी हो या फिर एक्वेरियम की बात हो। मैं बहुत दिनों से मम्मा को रिक्वेस्ट करी हूँ। हालांकि मेरी मम्मी डॉगी से बहुत डरती हैं, इसीलिए वो बोल रही थी कि अगर डॉगी तुम लोग इस घर में लाओगे तो मैं इस घर से चली जाऊँगी। तो मैंने टाइम टेकिंग किया कि नहीं रुको, पहले सब कुछ हो जाने दो, घर का काम भी हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाने दो। सो आफ्टर दैट हम कुछ डिसाइड करेंगे बैठ कर के क्या क्या करना है, नहीं करना है। बिकॉज अब अगर पेट को लाते हो तो यू मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग फॉर दैट, लाइक यू आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन टू योर हाउस, कि उसको टेक केयर करना है आपको अच्छे से, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू। सो वैसे ही 20 तो गया, 21 को भी सेम रूटीन था, सुबह उठकर मैंने उनको खाना भी दे दिया। तो ऐसे 20, 21 एंड 22 को जैसे 3 दिन मैंने उनको उसी टाइम पे खाना दिया, तो 23 से मैं उनको नोटिस कर रही थी कि मैं सुबह जब सो के उठ जाती थी तो गोल्डन फिश और लीचू गोल्ड फिश क्या करता था, वो एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता था और खेलता रहता था मुझे देखकर कि मैं उनको भी खाना दूंगी। बिकॉज यू हैव एन अफेक्शन विद समथिंग। अगर आप उस किसी के साथ 2 दिन या कुछ घंटे भी रह जाओ, आपको एक अफेक्शन हो जाता है। सो ये तो लिविंग पेट से, राइट। सो वो खेलने लग जाते थे और खेलते रहते थे और सो सॉरी खेलने लग जाते थे। तो मैं क्या कर रही थी, मैं उनको खाना दे देती थी। ऐसे 23 को गया, 24 को भी वैसे था, 25 को भी था। तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद आई वॉज क्वाइट फ्री और मैं उनसे खेलने लगी अगेन। सो मम्मा खेलती थी, मम्मा देखती थी, उनके एक्टिविटीज़ सारे हम देखते थे और मुझे बहुत पसंद आता था कि वाओ दे आर प्लेइंग सच। और वो छोटे छोटे थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। सो 26 को हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन आए थे। इलेक्ट्रिशियन सारे चेक कर रहे थे कि सारे सब कुछ ठीक है या नहीं, कहीं कुछ अर्धन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो चेक कर रहे थे। तो शोकेस के ऊपर भी हमारा एक मतलब है सॉकेट साइड काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पर चेक कर रहे थे। तो उसी दौरान ना पानी में कुछ गिर गया था। तो लाइक इतना भी कुछ नहीं गिरा था, बस जो डस्ट पार्टिकल है तो वो गिर गया था। तो पापा ने क्या किया, उनको चेंज कर दिया उसी दिन। 26 को ही उन्होंने चेंज कर दिया था। तो उस दिन नॉर्मल था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे, वेरी नाइस। बट 27 को मॉर्निंग में मेरा रहता है कंप्यूटर क्लास। सो कंप्यूटर क्लास से आने के बाद मैं सुबह उठी, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गई थी। मुझे 8:30 तक बाहर निकल जाना था कंप्यूटर क्लास के लिए। तो मैंने क्या किया, हरी में उनको खाना दे दिया। बट मैंने 1 पॉइंट तक देखा था कि वो गोल्डन कलर का जो लीचू फिश है वो नीचे की तरफ चला गया था। सो मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि समथिंग रॉन्ग हैज़ वेंट, कि उसका कुछ हो गया उसको या फिर कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने इतना नहीं ध्यान दिया था। तो मैं कंप्यूटर ट्यूशन चली गई। कंप्यूटर ट्यूशन से आने के बाद व्हेन आई रिटर्न होम एट 10 और 10:30 बेसिकली हो जाता है। सो मैं जब घर लौटी तो मम्मा ने बोला कि देख कल अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ और एक बार क्लीन करके तुम अपने स्टडी रूम में जाकर शिफ्ट कर दो। तो मैंने हमारे लिविंग रूम से सोफ़ा को भी इसी स्टडी रूम में शिफ्ट कर दिया है। बिकॉज़
लिविंग रूम में ही काम ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने इसलिए शिफ्ट कर दिया है। तो लिविंग स्टडी रूम में शिफ्ट कर देते, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने नेट लाया, तो नेट को जब मैंने इंसर्ट किया पानी में, तो वही फिश, गोल्डन जो लीचू फिश था, वही पहले आ गया, और एक जो मैंने रखा था बोल उसके अंदर, वो चला गया। तो जब भी इंस्टेंटली वो गया, आई नोटिस दैट ही इज डूइंग सम पिक्यूलियर, लाइक वो ना फ्लोट कर रहा था ऊपर। वो कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा था, वो जस्ट ही वाज नॉर्मली फ्लोटिंग, और वो हलचल बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल भी कुछ एकदम जीरो हो गया था। ओके, ज़ीरो हो गया था और एकदम फ्लोट कर रहा था। तो मैंने मामा को बोला कि व्हाट हैपन, ये क्या हो गया मामा, ये क्यों कुछ एक्शन नहीं कर रहा है। तो मैंने उसका हाथ में उठा लिया, वो उठाकर उसको पोक करने लगी मैं कि क्या हुआ इसको, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मम्मा को पता चल गया था कि एक्चुअली में क्या हुआ है, बट मेरा मन नहीं माना था। मैं बस उसको ऐसे ही कर रही थी कि वो उठ जाए, वो कोई एक्शन करे, वो उठ जाए। तो मैं ऐसे कर रही थी, तो मम्मा ने बोला कि काम डाउन, रिलैक्स। तो मैं इमीडिएटली आकर ऑनलाइन सर्च करने लगी कि ऐसा फिश क्यों करते हैं। तो मुझे सारे आंसर्स आ गए कि व्हेन दे डाई दे फ्लोट। तो उसको देखने के बाद आई जस्ट ब्रोक डाउन। फिर मेरा तो सब कुछ ब्लैंक ही हो गया माइंड कि मैं क्या करूँ अभी, क्या हो क्या गया अचानक से। 19 को आए और 27 को ऐसा हो गया। आई डेंट इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया दोनों बोल में, मतलब उसको अच्छे से फिर से क्लीन कर दिया। क्लीन करके उन तीनों को मैंने रख दिया। रखने के बाद मैं इस क्लिप के बाद आपको डिटेलिंग बोलने के बाद, वो जो क्लिप है मैं आपको इंसर्ट करके आप देख सकते हो, पॉइंट कर रहा है कि जो गोल्डन कलर का फिश था वो कुछ एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, पिकुलियर एबनॉर्मलिटी, मतलब इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ जा रहा है। तो मम्मा जब देख रही है, मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है कि इसको ये हो गया, फिर ये क्या कर रहा है। तो फिर मेरा तो एकदम हालत ही ख़राब हो गया। मैं रो के आई एम क्वाइट इमोशनल, बट मैं इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाती हूँ, बट रोना आ जाता है अकेले में, बात करते करते रो भी देती हूँ, बट वडेवर। सो मैंने क्या किया, गोल्डन फिश को उठाया, उठाने के बाद उसको पेपर में रैप किया, और हमारे घर के पास एक रिवर है, रिवर नहीं एक लेक है, तो उसमें जाकर मैंने उसको दे दिया पानी में। तो मम्मा मुझे बोले रो मत, हम आज और ज़्यादा फ़िश लेकर आएंगे। तो मैं जल्दी से गई, मैं मम्मा एक्वेरियम के शॉप में गए, हम फिश शॉप में, और वहाँ से हमने 3 गोल्ड फिश लाए। 2 छोटे थे फीमेल गोल्ड फिश, और एक मेल गोल्ड फिश था साइज़ में थोड़ा बड़ा, और एक भी गोल्ड फिश है बट उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। तो मैं उनको लेकर आई, उनको पानी में भी हमने दे दिया, और मैं बहुत खुश हो गई। दुख भी जैसे था, दुख भी जैसे वन साइड था कि एक चला गया मुझे छोड़ के, वैसे खुशी भी थी कि मैंने और 4 फिश को लाकर मैंने उनके फैमिली में इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास है टोटल 8 पीपल का फैमिली है। आई वॉज जस्ट क्वाइट हैप्पी, बहुत खुश लग रहा था मुझे। मैंने उनको खाना भी दे दिया था। सो खाना लेने के बाद वो गया 27 को, 28 गया, 29 को सुबह फिर से काम हो रहा था जब, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब उसे मैं स्टडी रूम में शिफ्ट कर दूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे धूल उड़ेंगे, फिर से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। आई डोंट वांट दैट, मुझे नहीं चाहिए और एक ऐसा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो व्हाट आई डिड कि मैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैंने अब जो पीछे देख रहे हो कृष्ण भगवान को भी मैंने बोला था कि प्लीज़ उनका ध्यान रखो, कोई कॉम्प्लिकेशन फिर से ना आ जाए।
तो मैं बोलकर मेरे क्लासेस होते थे तो मैं क्लासेस के लिए निकल गई। पूरा दिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने सुबह खाना देकर खेल रही थी उनके साथ, अच्छे खासे थे सारे। तो मैं निकल गई। मैं आई थिंक मैं घर को लौटी 8 और 8:30 में ऐसे लौटी। आई गॉट फ्रेशन अप एंड फ्रेशन अप होने के बाद मम्मी हर रोज़ क्या करती है, सारे घर के पूरे घर के डोर्स एंड विंडोज़ को कवर कर देती है, बिकॉज मतलब क्लोज कर देती है, बिकॉज मच्छर है बहुत, मॉस्किटोज़ के प्रॉब्लम रहते हैं, तो इसलिए वो बंद कर देती है। बट उस दिन एक्वेरियम होने की वजह से, फिश जार होने की वजह से उन्होंने इस रूम का बिल्कुल भी डोर विंडोज़ बंद नहीं किया था। लिविंग रूम का छोड़ देती है, बिकॉज लिविंग रूम में ही वो फिश जार रहते हैं। बाकी रूम के बेडरूम, स्टडी रूम, किचन के सारे विंडोज़ क्लोज कर देती हैं। उस दिन इस घर का भी नहीं, इस रूम का नहीं हुआ था। तो आई जस्ट केम एंड मैं लेट गई सोफे पे, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। सारा दिन, पूरा दिन एक तो घर का ऐसे काम चल रहा था, फिर मैं भी बाहर थी, तो आई जस्ट वेरी टायर्ड। मैंने इतना उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैं सो गई। तो मम्मा आके जब उन्होंने देखा तो वो बोल रही थी कि मैं जस्ट लेटी और उन्होंने बोले इस मछली को क्या हो गया। तो मैं एकदम शॉक से उठ गई, एकदम झटके से उठ गई, झटके से। एंड मैंने जस्ट टर्न करके देखा तो वो गोल्डन कलर का फिश भी फ्लोट कर रहा है। एंड फ्लोटिंग का मतलब ये है कि उनकी डेथ हो जाना। 5 मिनट्स के लिए मैं शॉक हो गई। आई सेट डाउन। आई थिंक व्हाट हैपेंड, क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या कर दिया गलत। मैंने ज़्यादा खाना दे दिया, मैंने उनको गंदे पानी में तो नहीं रख दिया, क्या मैंने किया, उनको क्या तकलीफ़ था, उनके अंदर कोई तकलीफ़ था या फिर कुछ और। सो अगेन आई स्टार्ट स्क्रोलिंग इनटू माय फ़ोन एंड ऑनलाइन जाकर मैंने सर्च किया कि क्या हो सकता है, डेथ होने की रीज़न क्या हो सकती है। तो मुझे सारे के सारे जो आंसर्स आए, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया था, खाना ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो तभी क्या हुआ था, ताकि ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा खाना ठीक था बट उसने ज़्यादा खा लिया था, पानी बिल्कुल क्लीन था, एक्वागार्ड का पानी था, तो फिर क्या हो गया जो वो मर गया। फिर अगेन आई ब्रोक डाउन अगेन। उस दिन रात को, ये 29 को था, 29 को वो मर गया। एंड फिर से मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद आई ब्रोक डाउन। उस दिन खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। आई जस्ट स्लीप लाइक दैट। और सारा रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग कल क्या हुआ, आई डिसाइडेड दैट नो, ऐसा नहीं हो रहा है, आई थिंक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च गोल्डन फिश नीड मोर ऑक्सीजन। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमारे एक बैम्बू प्लांट के लिए मैंने एक सेम थोड़ा साइज में बड़ा मैंने एक जार लाया था। तो मैंने क्या किया, बैम्बू प्लांट को और एक ग्लास बोल में शिफ्ट कर दिया और उसको अच्छे से क्लीन करके, बोला जाता है आटा बेसन से या फिर एक्वेरियम सॉल्ट से आपको क्लीन करना है, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद वाटर पोर किया। और ये भी बोलते हैं 25% ऑफ वाटर आपको रखना है, पुराना वाटर जिसमें वो यूज्ड है, बिकॉज उसमें थोड़ा ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जिनको बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। सो आई पोर्ड लिटिल बिट 25% ऑफ वाटर ऑन बोथ। उनको रखा और मैंने छोटे सारे फिशेस को अलग कर दिया, बड़े सारे फिशेस को, बड़े 2 हैं, छोटे 4 हैं, उनको अलग कर दिया। गोल्डन फिश दोनों थे फीमेल, और जो शार्क के 2 छोटी ब्रिड्स थे उनको अलग कर दिया उस बड़े वाले बोल में, और इसको, इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैंने उसको पार्शियल सनलाइट में थोड़ा रखा कि वो अपने विंडो के साइड में, ताकि वो थोड़ा सा खिले, अच्छा लगे। ऐसे वो पूरा दिन थे। शाम के टाइम मैंने उनको फिर से शोकेस में शोकेस के ऊपर अच्छे से रख दिया है। और कल से मेरी नज़र बस उनके ऊपर ही टिकी हुई है। रात में भी मैं कल अच्छे से नहीं सो पाई। मैं उठकर बस उनको देख रही हूँ कि वो अच्छे हैं या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, फिर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्या हो गया। फिर आज भी सुबह से मैं देख रही हूँ, अगर कोई भी नीचे चला जाता है सोने तो मैं उनको उठा देती हूँ, ऐसे टिंग टिंग करके ऐसे उठा देती हूँ। मम्मी खेल रही है, मैं खेल रही हूँ, मम्मी डरा रही है, मैं डरा रही हूँ।
सो अभी तो नज़र में रख रही हूँ मैं, बट फिंगर क्रॉस्ड, और मैं माता रानी से बस प्रार्थना करती हूँ मेरे फिशेस को कुछ ना हो, वो अच्छे रह जाए। और प्लानिंग है घर का काम पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको होम टूर भी दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं एक्वेरियम लाने की भी एक प्लानिंग कर रही हूँ, तो एक्वेरियम लाने के बाद फिर मैं डिस्टिंग्विश कर दूंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर खाने के टाइम होता है और सुबह उठ के उनकी हरकत देखती हूँ ना, तो इतना अच्छा लगता है कि समथिंग लाइक रियलिस्टिक लगता है। तो दोनों छोड़ के चले गए ना, आई जस्ट थिंक ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो, ऐसा नहीं जाना चाहिए उसको छोड़ के। मैं बस भगवान को प्रार्थना कर रही थी, उनके जहाँ पर उनके गिल्स होता है ना उस पर पोक कर रही थी। और पोक करते करते मैं भगवान को बुला रही थी कि प्लीज़ वो उठ जाए, कोई मैजिक हो जाए, कोई मिराकल हो जाए कि वो उठ जाए, प्लीज़ वो रिटर्न आ जाए। सीरियल्स में ऐसा होता है ना कि आप किसी पे ऐसे कोई मर जाता है, आप उसको अच्छे से प्रेस करते हो उसके चेस्ट के ऊपर या फिर पोक करते हो, ऐसे 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 हाथ को ऐसे करते हो तो वो उठ जाता है। तो मैं भी वही ट्राई कर रही थी, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड कि मैं क्या करूँ ना करूँ। बट रियल इज़ रियल, रील इज़ रील, दे आर नो मोर। और जो पहले वाला गोल्ड फिश मरा था, ही था, मेल था। और गोल्डन फिश का मुझे पता नहीं चल रहा है इसका जेंडर। सो अब ये सब तो हो रहा है मेरे साथ 1 वीक से, तो मैं क्या करूँ भी बताओ आप मुझे, मैं क्या वीडियोस करूँ, क्या करूँ। इतना घबराया हुआ है मेरा दिल, खाने का मन नहीं कर रहा है सारा दिन, जी एकदम घबरा रहा है सारा दिन। मेरा नज़र बस उनके ऊपर होता है कि वो क्या कर रहा है, कोई कुछ हो तो नहीं गया, किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, किसके साथ मैं शेयर करूँ ये सब। बस मम्मी, मैं, पापा, उनको बताऊँ, वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर विथ माई कैमरा, माई प्राइड फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, बिकॉज वो है जो मुझे ध्यान से सुनते हैं, वो जो है मुझे ध्यान से देखते हैं, परखते हैं, सजेस्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, सजेशन लेते हैं। सो आई थॉट नहीं, मुझे बैठ कर बात करनी चाहिए या फिर मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। सो मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं। और यही तो है, चल रहा है। आई थिंक इस दौर से आप सभी मेरे फिशेस के लिए विश करो कि वो अच्छी हेल्थ पाए और फिश मेरे एकदम अच्छे 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 रहे, तो मेरा भी मन ठीक हो जाएगा। बिकॉज आप अगर 2 दिन भी, 2 घंटे भी, आधा 1 घंटा भी किसी के साथ रहते हो, बातें करते हो, यू शेयर योर पर्सपेक्टिव विद ईच अदर, तो आपका उसके ऊपर थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी आ जाता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। और ये तो छोटे जीव है, ये तो रहे हैं फिर भी 8 डेज, तो इसके साथ तो मेरा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड आई जस्ट लव पेट, लिविंग पेट्स। बीच में बात चल रही थी कि किसी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था तुम ऐसे एक्वेरियम मत लाओ, इसमें बहुत झंझट है, ये है वो है, तो तुमने एक फॉल्स ले आओ, इट विल बी रियली नाइस। तो मैंने फटाक से मना कर दिया कि प्लीज़ मुझे ऐसी बातें सजेस्ट मत किया करो, मैं फॉल्स लाऊंगी। आई एम गुड केपेबल, अगर मैं हूँ नहीं तो मैं अपने आपको प्रिपेयर करूँगी कि मुझे कैसे पेट को हैंडल किया जाए। बिकॉज हम इंसानों को भी दे देखते हैं, अगर मेरे घर पे मेरे किसी रिलेटिव्स का, मेरे या फिर फैमिली मेम्बर का अगर तबीयत खराब हो जाए, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर जाऊँगी, उनका ट्रीटमेंट भी कराऊँगी। वाई नॉट एनिमल्स। मुझे पेट का बहुत शौक है। तो सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद आई थॉट दैट आई विल ब्रिंग, बट ऐसा हो गया 1-2 वीक्स ऐसे हो रहा है, तो मेरा मन बहुत ख़राब है, भारी हो चुका है मेरा मन। और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन मम्मी के ऊपर निकाल रही हूँ, तो शी इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो ये तो क्या, ये सब आज सुबह जब मैं खाना दे रही थी उनको, तो खाना देने के वक्त मैं दोनों बोल में 3-3 करके, नहीं 6-6 करके दे रही हूँ, बिकॉज ये 4 है, ये 2 है, बड़े हैं, तो 6 दाना दे रही हूँ। तो जो 6 वाला है आप वीडियो में भी देखोगे, इस क्लिप के बाद मैं कंप्लीट वीडियो आपको शेयर करूँगी कि किस डेट में कौन सा फिश डेट हो गया है। फिर मैंने जो अलग कर दिया, मैं उन दोनों को भी आपको दिखाऊंगी। एंड छोटा सा एक वर्ल्ड हो गया है अब मेरा, लाइक मेरे प्लान्स को लेकर, मेरे
एक्वेरियम को लेकर। विश फिंगर क्रॉस मेरे फिशेस अच्छे रहे, मैं एक बड़ा सा एक्वेरियम ले पाऊँ तो मैं उनको रख पाऊँगी अच्छे से। और तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी। तो वो खाना देने के टाइम क्या हुआ ना, तो बड़े फिश था, उसने पूरा खाना खा लिया, पूरा 6 के 6 गोली उसने खा लिया। और एक जो गोल्डन फिश था वो नीचे सोया हुआ था, तो वो बिल्कुल उठ नहीं रहा था। तो आई सोचा कि ये तो एक ही इसने पूरा खा लिया और ये सारा दिन भूखा रहेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को ज़्यादा ओवर फूड हो जाएगा, फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी। मैं डर डर के फिर से दोनों दाना मैंने निकाला और फिर उसको ऐसे टिंग 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 बाहर से ऐसे पोकर जो टिंग 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 करती हूँ, तो वो ऊपर आ गया और उसके मुंह के सामने मैंने ऐसे गिराया, तो वो आकर फटाफट उसने खा लिया। आई वाज जस्ट क्वाइट हैप्पी कि चलो खा तो लिया उसने, सारा दिन भूखा तो नहीं रहेगा। तो ऐसे उनकी मस्तियाँ देख रही हूँ सारा दिन, बस उनके ऊपर ही मेरी ये दोनों आंखें हैं कि वो क्या करे, वो ठीक है या नहीं। और कल से बस भगवान को बुलाए जा रही हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरी मछलियों को अच्छा रखो बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे सामने ऐसे कोई चला जाए, मर जाए, किसी का कुछ हो जाए। तो आई जस्ट फील कि अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ किसी लिविंग बीइंग का डेथ होते हैं, तो मेरे आंखों के सामने मैंने 3 ऐसे को देखा लिविंग बीइंग जो मेरे आंखों के सामने ही चला गया। फर्स्ट वन इज़ माई ग्रैंड मॉम, मेरी ग्रैंड माँ थी। और अब ये दोनों फिश वो मेरे आंखों के सामने चली गई थी। और when I was very small at that time, I was studying in just standard 10। और ये दोनों फिश मुझे छोड़ के चली गई भी। फिर उस फिश को भी मैंने पेपर में रैप करके उस लेक में दे दिया, बहा दिया। और भगवान को प्रार्थना किया कि प्लीज़ उनके आत्मा को शांति देना और बाकी फिश को ठीक रखो, सबको ठीक रखो। इस न्यू ईयर में होते होते इस जनवरी में मुझे इतना बड़ा ट्रेजिक मिला एग्ज़ाम होने के बाद कि एग्ज़ाम से छुटकारा पाया नहीं, एग्ज़ाम के फ्रीक आउट से मैंने छुटकारा पाया नहीं कि ये हो गया। तो दिल कराए कहीं मंदिर जाऊँ, जाकर दर्शन करूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट मतलब नहीं जा पा रही थी बिकॉज ड्यू टू मंथली प्रॉब्लम्स। तो उसी बीच ये सब हो गया। अब तो जी कर अब मन कर रहा है कि माता रानी के मंदिर जाऊँ, थोड़ा दर्शन करके आओ तो अच्छा लगेगा। बिकॉज वही होता है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो मंदिर जाने से, कहीं मतलब होली प्लेस जाने से आपका बहुत दिल हल्का हो जाता है, आप बहुत रिफ्रेश फील करते हो। तो लेट्स सी, और सब कुछ हो अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। और मैंने बहुत रो लिया कैमरा के सामने, आज तक मैंने कभी रोया नहीं है और बट मैंने बहुत रो लिया, मेरे आंखें भी पूरे एकदम गोल मटोल फूल चुके हैं। सो सॉरी फॉर दैट। और बस ये बोलना था कि यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम नॉट सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एट ऑल। मैं कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ इंस्टाग्राम में, बट मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल। बट स्टिल यू कैन, इफ़ यू लाइक मी देन, इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़ देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऊपर मैं यहाँ पर कहीं मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैं दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी। और अगर आपको ये सैड वाला वीडियो अगर अच्छा लगा और अगर मुझे देखकर आपने भी रो दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा इंटेंशन आपको रुलाना नहीं था, इंटेंशन जस्ट ये था कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे फैमिली हो और मैं आपकी फैमिली हूँ। दैट्स व्हाई आई शेयर्ड माई फीलिंग्स विथ यू ऑल। बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर कर दो आपका मन हल्का हो जाता है, दैन इट्स वेरी गुड। मैं अच्छी होता है तो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर बुरा है तो भी आपसे शेयर करूँगी, छुपाना आपसे कुछ भी नहीं है। और एग्ज़ाम्स भी हुआ है, विश मी ऑल द बेस्ट कि एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो जाए और सामने और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टॉपिक्स भी आने वाली है, कंटेंट आर ऑल्सो देयर आई एम गोना डू। बट इस सब के वजह से थोड़ा मैं डिले हो रहा है मुझे, बट आई थिंक मैं फिर से कंटिन्यू कर दूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। घर का रिनोवेशन हो जाए फिर आपको एक रूम टूर भी प्रॉपर दूँगी और एवरीथिंग कमिंग अप सून 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 नहीं सून वो भी नहीं बोल सकती। ओके,
मुझे इतना रोना धोना, सैड डिप्रेस्ड होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट कभी अगर कोई इंसिडेंट हो जाए मेरे सामने, आई एम क्वाइट इमोशनल, बट इमोशनल फूल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इमोशनल हूँ तो तब उसी टाइम या फिर 1-2 दिन ऐसे ट्रॉमा में रहती हूँ, देन आई गेट क्लियर्ड अप। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो देन, अगर इस वीडियो को स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ किया नहीं है, स्विच ऑन किया है, तो यहाँ पर एक वीडियो आएगा जो मैंने आप सबके लिए हैंड पिक किया है, उसको भी स्विच ऑन कर देना। और यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन आएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। और आपके सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर देना ताकि वो वॉच करे, देखे और सपोर्ट करे मुझे। नीचे कमेंट करके भी बताओ कि कैसा लगता है आपको वॉचिंग माई वीडियो। और अगर मेरा कोई मिस्टेक्स हैं, अगर मेरी कोई मिस्टेक्स नहीं है तो भी आप नीचे लिख सकते हो। एंड दैट्स इट। लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे योर पेट सेफ, अच्छे से रखो। एंड या तब तक के लिए टाटा बाय। बट अभी जाना मत, ये मैंने इस क्लिप का एंड किया है, बट इसके बाद मैं वो क्लिप ऐड करने वाली हूँ, तो उस क्लिप को देख कर ही आप जाना कि कौन सा फिश कब अपडेट हो चुका है और फिर अलग करने के बाद वो कैसे लग रहे थे। एंड जब भी उनकी बात करती हूँ तभी मुझे ना बहुत ही ग्लूमी महसूस होता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, बहुत रो लिया, अभी मुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी। रो रो के मेरी आंखें जल रही है, लिटरली मेरी आंखें जल रही है अभी। आई डोंट वांट टू क्राई एनी मोर। सो चलते हैं वीडियो में।